भाई देखो, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में जो टॉपिक करवाया था वो था हमारे पास व्हेन द बिल इज एंडोर्स और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। ठीक है, तो भाई इसके ना मैं जो इलिस्ट्रेशन है वो करवा रहा हूँ। जो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, कह रहे कि देव आउस 10,000 टू कृष्णा। भाई इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि देव जो है मतलब वो कृष्णा को पैसे देगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑन 1 मई 2021। उसके बाद क्या है कि भाई कब की बात चल रही है, 1 मई की बात चल रही है, 1 मई 2021 इस टाइम की बात चल रही है। कह रही कि ऑन 1 मई 2021 ही सेंट हिज प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ। भाई देखो यहाँ पे उसने बोला कि प्रोमिसरी नोट सेंड किया। भाई प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो जो पैसे देगा, ठीक है, वो प्रॉमिस करता है कि भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तेरे को 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जिसके पास पैसे वो जो बिल जाएगा, ठीक है, उसे उसके पास कौन सा बिल जाएगा, जैसे मान लो कि मैं देव हूं, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मान लो जो भी है कृष्णा, तो मुझे क्या है कि कृष्णा को पैसे देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देव है, ठीक है, देव को क्या है कृष्णा को पैसे देने हैं। ठीक है, तो देव क्या है कृष्णा को पहले पैसे देगा और अमाउंट मेरे पास 10,000 रुपए। अब भाई यहाँ पे ना देव ने क्या किया, एक बिल बनाया जिसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है, देव ने एक प्रॉमिस किया, भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, सिर्फ प्रॉमिस करने की एंट्री होती है या नहीं होती है? प्रॉमिस करने की एंट्री होती है या फिर नहीं होती? देखो मैंने हमेशा बताया कि अकाउंटिंग जो मेरे पास क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे ना भाई देव ने क्या है कि बोला होगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई तेरे को मैं इतना अमाउंट दे दूंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, किसना बोलेगा सिर्फ प्रॉमिस मत कर, अपने स्टैंप लगा के दे, सिग्नेचर करके दे। ठीक है, तो वो जो उसके पास बिल गया होगा, कृष्णा के पास क्या चला गया होगा, बिल गया होगा, और उस बिल का नाम क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा इसके पास। ठीक है, और इसके पास कौन सा बिल होगा, बिल्स पेबल होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है? भाई प्रोमिसरी नोट को देखो हम ना बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल को प्रोमिसरी नोट किस केस में बोल सकते हैं, जो पैसे देगा अगर वो बिल को बना के दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है भाई आई विल गिव यू मनी आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो बिल है उसको हम बोल सकते हैं प्रोमिसरी नोट बोल सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉमिस चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। हाँ भाई बिल कितने का है, 3 मंथ्स का है। तो देखो जब भी बिल की बात आ जाए तो 3 मंथ्स है, तो उसमें क्या 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, 3 डेज ऑफ ग्रेस है, इसको पहले ही मान के चलना। तो मैं ना लिख दे रहा हूं कब से कब तक है। तो ये डेट मेरे पास स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग की डेट से एंड तक की डेट क्या हो जाएगी मेरे पास, 1 मई पूरा खत्म। ठीक है, मई के बाद क्या, जून पूरा खत्म, जुलाई पूरा खत्म। तो अगस्त का 1 2 3 छोड़ के 4 अगस्त को, 4 अगस्त को होगा ना। देखो पूरा मई चला गया, मई, ठीक है, 1 से लास्ट तक मई, फिर जून, फिर जुलाई, ये 3 महीने चले गए, मई जून जुलाई चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा अगस्त। तो अगस्त के पहले 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ो, पहली तारीख छोड़ दो, दूसरी तारीख छोड़ दो, तीसरी तारीख छोड़ दो, और कौन सी तारीख, ठीक है 4 तारीख को हम क्या है 4 अगस्त को हम क्या है पेमेंट ले लेंगे उससे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, 4th ऑफ अगस्त है। ठीक है, 2021। ठीक है भाई, इस तारीख को हमें क्या है पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ना हमसे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ऑन 1 जून 2021 कृष्णा एंडोर्स द प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वहीद टू होम ही आउट द लाइक अमाउंट। देखो अब इस लाइन का मतलब क्या है भाई, देखो यहाँ पे लिखा है ना टू होम। भाई इसने सिंपल बोला कृष्णा ने क्या इंडोर्स किया है, कृष्णा ने इंडोर्स किया किसको किया भाई, वहीद को किया है। तो ये जो कृष्णा है कहाँ है ये रहा। ठीक है, कृष्णा ने क्या किया, वहीद को सेम अमाउंट को जो है ना, मतलब देखो कृष्णा ने क्या किया था, आउट मतलब कि आउट टू वहीद लिखा है ना, कृष्णा आउट टू वहीद, टू होम, हाँ वहीद टू होम ही आउट द लाइक अमाउंट। भाई इसका मतलब क्या है कि जो कृष्णा इसको देने वाला था एक्चुअल अमाउंट में वो। तो भाई लाइक अमाउंट क्या है, जो अमाउंट पे चला है वही अमाउंट है, 10,000 है। तो इसने भी क्या है इसको बिल का ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, इसके पास अब बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, और किससे आएगा, कृष्णा से आएगा। ठीक है, उसके बाद ना लास्ट में मेरे पास क्या रहा कि ऑन द ड्यू डेट देव पेड द अमाउंट। भाई ड्यू डेट पे देव ने अमाउंट की पेमेंट कर दी है, और फिर क्या पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कृष्णा देव एंड वहीद। ठीक है, तो हमें क्या तीनों के अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देख लो सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णा के बारे में।
तो इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, ठीक है। फॉर्मेट बना लो भाई साथ में। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, लेजर फॉलियो, फिर है डेबिट और ये फिर क्रेडिट। यहां पे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट का अमाउंट और फिर क्रेडिट का अमाउंट। अब सुनो भाई, तो सबसे पहले हम क्या की जो कृष्णा है इसके अकाउंट में, देखो मैंने हमें तुम्हें क्या बताया था कि हम जिसके अकाउंट में एंट्री कर दें पहले हम खुद को वही मान लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कृष्णा है तो कृष्णा खुद को क्या कृष्णा मानते हैं, तो पहले कृष्णा के पास क्या आया होगा, बिल्स रिसीवेबल आया होगा, और किससे आया होगा भाई, देव से। तो पहली जो मेरे पास और कब आया है 21 को और 1 मई को आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट, टू देव अकाउंट, और कितने का भाई 10,000 रुपए का है। अच्छा भाई अब मुझे ना जरा ये बताओ कि यहाँ पे हम नरेशन है उसमें क्या लिखेंगे, बिंग द बिल्स रिसेबल रिसीव फ्रॉम कृष्णा या फिर बिंग द प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम देव। अच्छा देव से रिसीव हुआ है ना, देखो जैसे मान के चलो कि हम इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग द बिल्स रिसेबल लिखेंगे या फिर बिंग द प्रोमिसरी नोट, क्या लिखेंगे भाई, सुनो भाई यहाँ पे प्रोमिसरी नोट क्यों लिखेंगे, अगर बिल्स रिसेबल होता ना तो सिंपल सी बात है, ये क्या बोलता मैं तो नहीं बनाया भाई, ठीक है, कृष्णा बोलता मैं तो कोई बिल नहीं बनाया। तो ऐसा ये ना लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसीलिए ये मतलब सोचते नहीं अरे छोड़ना कोई मान ले, मानना ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। उस पर क्या है जो नोटरी पब्लिक होती है वो चार्ज भी लेती है, इसीलिए कह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि बिंग द प्रोमिसरी नोट रिसीव्ड फ्रॉम देव, भाई देव से क्या है कि प्रोमिसरी नोट रिसीव हुआ है। उसके बाद अच्छा भाई वैसे ना अगर तुम बिल्स रिसीवेबल लिखते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे, ठीक है। अब सुनो, तो अब जो मेरे पास क्या है कि दूसरे पे क्या किया इसने भाई, दूसरे नंबर पे मतलब कि उसी सेम तारीख को सेम डे को क्या किया, कृष्णा ने बिल को किसको दे दिया, वहीद को इंडोर्स किया है। जो भाई कृष्णा ने जो वहीद है उसको क्या है कि बिल इंडोर्स कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, देखो जो बिल्स रिसीवेबल असेट्स है किसके पास चली गई, वहीद के पास। तो वहीद क्या 1 जून को क्या है, अच्छा ठीक है भाई 1 जून को कर रखा है यहाँ पे, हाँ भाई 1 जून को जो है ना वहीद को किया है, 1 जून को, हाँ कह रहे ऑन 1 जून 2021 भाई 1 जून को किया है। तो वहीद मेरे पास है, तो वहीद अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा भाई, बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल अकाउंट, और मेरे पास कितने से 10,000 रुपए से। तो भाई यहां पे वही क्या लिखेंगे सेम, बिंग द प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट ट्रांसफर, इंडोर्स लिख दो भाई, ठीक है, इंडोर्स्ड टू वहीद या फिर इंडोर्स इन फेवर ऑफ वहीद, भाई बात वही पड़ेगी दोनों की, ठीक है। भाई देखो इसमें तो भाई इसके आगे इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ इतना काम किया और खत्म। अब सारी टेंशन किसकी है, वहीद की टेंशन है और जो देव है उसकी टेंशन है, ठीक है। क्योंकि देखो जो वहीद है वो क्या करेगा, पैसे रिसीव करेगा और उसके बाद देव क्या पेमेंट करेगा, तो इसकी तो सारी टेंशन खत्म भाई, कृष्णा की सारी बातें खत्म हो गई। अब बातें शुरू किसकी हो रही है, अब जो हमारे पास बातें शुरू हो रही है वो कौन है, एक तो वहीद होगा और दूसरा देव, ठीक है। अब सिर्फ इनके बीच में बातें रहेगी। तो दूसरा हम क्या है कि मान लो देव के अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं, तो इन द बुक्स ऑफ देव, भाई जर्नल लिख लेना नीचे, यहां पे लिखा नहीं है। तो भाई यहां पे क्या मेरे पास
डेट, फिर है पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर। और भाई सब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी के एक भी क्वेश्चन ना बिना फॉर्मेट के मेरे को दिखे फिर अलग ही बात हो जाएगी, ध्यान रखना। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे कि भाई सबसे पहले तारीख को, भाई इसको जो देव है, देव को तो इसने जो प्रोमिसरी नोट, अच्छा यहाँ पे बताओ कि देखो भाई देव है, यहाँ पे पहले डेट कौन सी लिखूंगा, जिस दिन इसने बिल भेजा होगा, तो वही 21st और 1 मई, 1 मई को भेजा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें समझना क्या है, सबसे पहली बात, हम देखो इसके पास तो बिल्स रिसीवेबल आया, ठीक है। अब यहाँ सुनो एक बार, इसके पास तो बिल्स रिसीवेबल आया, ठीक है। इसके ये क्या बोलेगा, प्रोमिसरी नोट भेजा है इसने, ऐसा बोलेगा कि क्या बोलेगा ये भाई, अच्छा ऐसा क्यों होगा, बिल्स पेबल क्यों, बिल्स पेबल क्यों बोले, मतलब कि बिल्स पेबल की एंट्री क्यों लिखेंगे, लेकिन उसने बनाया तो प्रोमिसरी नोट है। देखो अब भाई तो मैंने समझना क्या है, यहाँ पे हम क्या है ट्रांजैक्शन वाइज देखते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोमिसरी नोट बोलेगा ना तो यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है। देखो जो एक्ट है ना, जो लॉ है, उसने क्या बोला, पहले ना स्टार्टिंग में प्रोमिसरी नोट ही लिखा जाता था, लेकिन भाई बाद में क्या हुआ, ऐसा बोलने लगा कि प्रोमिसरी नोट क्या, इसमें क्या हो रहा है, प्रोमिसरी नोट के अंदर कुछ पता नहीं लग रहा, बहुत लंबी नरेशन। तो भाई सिंपल सी बात है, मतलब कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ना बिल्स पेबल बोल दिया, और कुछ नहीं है। तो इसने जो है बिल्स पेबल किसको भेजा है, कृष्णा को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि किसका बिल एक्सेप्ट किया है, भाई कृष्णा को ही किया है ना, तो यहाँ पे कृष्णाज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और भाई इसके पास क्या एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी कितने की होगी, 10,000 की। तो भाई देखो अब ना यहाँ समझो, अगर कृष्णा को हमने यहाँ पे पहले भेजा, ठीक है, तो पता ना पुरानी वाली ओल्ड एंट्री सारी कुछ भी नया नहीं होगा इसके अंदर। भाई ध्यान रखना, जो बिल बनाता है, मतलब कि जो ये मान लो मेकर ऑफ बिल या फिर जो एक्सेप्टर ऑफ बिल, उसके पास ना ये मान लो मोस्टली केस में ना सेम एंट्री होती है, जब तक वो पैसे देने से मना नहीं करता, ठीक है। तो वही पुरानी एंट्री अभी इसके अंदर चलेगी कि पहले बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेगा एक तरीके से और दूसरे में पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो भाई मेरे पास क्या है कि जो कृष्णा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से होगा, 10,000 से। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, वो भी कितने से भाई, 10,000 रुपए से, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ भाई यहाँ नरेशन बोलो, कौन बोलेगा, नरेशन क्या होगी इसकी, हाँ अच्छा देखो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं ऐसा दे रहा हूं कि बिंग द बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, ठीक है। दूसरा दे रहा हूं बिंग द प्रोमिसरी नोट मेक, या फिर बिंग द प्रोमिसरी नोट क्रिएटेड, बात वही है, ठीक है। या फिर और ऑप्शन दे रहा हूं बिंग द प्रोमिसरी नोट सेंड टू कृष्णा, ठीक है। चौथा ऑप्शन ये है कि बिंग द बिल्स पेबल सेंड टू कृष्णा। अब बताओ इसमें से भाई तुम क्या एंट्री पास करोगे, बोलो क्या सेकेंड एंट्री, हाँ मेक या फिर गिव, वैसे हमने दिया है भाई, देखो सिंपल सी बात है, हमने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस पहले किया, उसने क्या बोला, तेरा सिर्फ प्रॉमिस नहीं चलेगा तो लिख के दे प्रॉमिस को। तो यहाँ पे क्या किया हमने, बिंग द प्रोमिसरी नोट गिवन टू कृष्णा, जो प्रोमिसरी नोट किसको दिया है, कृष्णा को दिया है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि बिंग द प्रोमिसरी नोट गिवन टू कृष्णा। देखो भाई तो पहले मैं तुम्हारे पास जो पहली नरेशन है, मतलब कि जो पहली एंट्री इसको करा दी, उसके बाद ना दूसरे बताओ इसके पास क्या हुआ होगा, दूसरे टाइम पे बस इसने क्या नॉर्मल पेमेंट करी होगी और कुछ नहीं हुआ होगा दूसरे केस में। और भाई कब करी होगी उसने, 4 अगस्त को, 4 अगस्त को इसने पेमेंट कर दी होगी। तो भाई कैश या बैंक से करी होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 और टू कैश या बैंक, टू
कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये भी कितना है 10,000 है। तो भाई क्या लिखेंगे, बिंग द, सिंपल है तो बिंग द पेमेंट मेड, बिंग द पेमेंट मेड। भाई और भी लिख सकते हो, बिंग द पेमेंट मेड ऑन प्रोमिसरी नोट, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब भाई लास्ट में हमारे पास कौन बच रहा है, लास्ट में बच रहा है वहीद, ठीक है। लास्ट में क्या है कि वहीद बच रहा है। अब सुनो भाई, जो वहीद है, वहीद का पहले हम सोचते हैं वहीद के पास क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले जो वहीद है ना, उसके पास बिल रिसीवेबल आया होगा। सबसे पहले तो ये होगा, जो वहीद है उसके पास पहले बिल रिसीवेबल आया होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, उसको पेमेंट रिसीव हो गई होगी, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा भाई, वहीद के पास जो पैसे, मतलब जो बिल है कब आया है, वहीद के पास बिल 1 जून को है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ वहीद। तो वहीद के अकाउंट में है जर्नल डेट है, फिर पर्टिकुलर लेजर फॉलो और फिर यहां पे अमाउंट। अब सुनो भाई, सबसे पहले इसके बाद जो पेमेंट, मतलब कि जो बिल आया होगा 2021 को और 1 जून को बिल रिसेबल आ गया भाई। अच्छा, बिल रिसेबल कहाँ से आया होगा, कृष्णा के पास से आएगा। तो नॉर्मल से एंट्री के पास करेंगे, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट और टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से होगा। और भाई यहाँ पे ना हमारे पास बात पड़ती है कि हम नरेशन क्या लिखेंगे इसमें, इसके पास नरेशन क्या होगी, प्रोमिसरी नोट के हिसाब से लिखेंगे या फिर बिल्स रिसेबल के हिसाब से लिखेंगे, किसके हिसाब से लिखेंगे। सुनो भाई, यहाँ पे ना हमारे पास क्या ध्यान रख के चलना है। देखो भाई, प्रोमिसरी नोट किसके लिए है, वो सिर्फ इसके लिए प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, सिर्फ इसके लिए प्रोमिसरी नोट है भाई। यहाँ पे देखो, और इसके लिए, इसके पास क्या है कि सिर्फ सिंपल एक एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है, ठीक है, इसके पास तो सिर्फ एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। इसे पता है कि हमें प्रोमिसरी नोट है, वो इसे पता है उसने मुझे बिल दिया है, इस बिल को लेके जाऊंगा, उसको पैसे ले लूंगा, ऐसा हुआ होगा। तो इसमें सिंपल क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, और किससे आया, कृष्णा से आया, ठीक है, लेकिन कृष्णा से आ गया। अच्छा, अमाउंट क्या होगा इसका, सुनो भाई, इस मैंने इसको क्या समझना, देखो अमाउंट 10,000 का है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको बस पता है कि हाँ भाई इसने एक्सेप्टेंस दी है मेरे को, जो यहाँ पे वहीद है, ठीक है, वहीद क्या सोचेगा कि मेरे को कृष्णा ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। देखो, अब जैसे जब मेरे पास बिल्स रिसेबल बिल्स पेबल की बात आती है उस टाइम, तो अगर मैं जो हूँ बिल अगर किसी और को देता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम क्या बात आएगी, जैसे समझो, पहले यहाँ समझो नॉर्मल सा कि इसने अगर जो ना बिल इसको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे जो कृष्णा ने वहीद को बिल दिया, ठीक है, ये क्या समझेगा, ये प्रॉमिस तो बोलेगा नहीं, सिंपल बोलेगा कि एक ना एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है, किससे, कृष्णा से रिसीव हुई है, ठीक है, इतना है। या फिर दूसरा बोल सकते हो बिल्स रिसीवेबल, भाई प्रोमिसरी नोटिस में थोड़ा सा अलग चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना क्या क्या है। तो पहले आ जाएगा इसके पास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट है, और टू कृष्णास अकाउंट, वो भी है 10,000 रुपए का। तो सिंपल लिख सकते हैं बिंग द एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम कृष्णा, या फिर बिंग द बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम कृष्णा, ठीक है भाई। ये थोड़ी बात हमें ध्यान रख के चलनी है, और कुछ नहीं है। तो बिंग द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, भाई उसके बाद जो अगला मेरे पास है, इसको जो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो कैश या बैंक में, कैश या फिर जिसका बैंक अकाउंट डेबिट है 10,000 से, और टू मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद दूसरे पे क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000,
अच्छा भाई ये बताओ, मैं यहाँ पे कैश और जो बैंक लिख रहा हूँ, दोनों में से कुछ एक क्यों नहीं लिख रहा? देखो, एक तो ये हो सकता है तुम ये बोल दो कि भाई हमें पता नहीं कैश से रिसीव हो रहा है बैंक से रिसीव हो रहा है, हम पता सिर्फ यहाँ पे कैश लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें जो इनकम टैक्स जो लॉ है वो बताया था, इनकम टैक्स एक्ट बताया था कि उसमें अगर जो 20,000 के मतलब कि 18 के आसपास की जो पेमेंट होती है, वैसे 20,000 होती है, ठीक है, 20,000 तक कैश एक्सेप्ट करता है कोई भी कंपनी। लेकिन अगर उससे ज्यादा जैसे ही पैसे बढ़ते हैं ना, उतने ही अमाउंट पे टैक्स लग जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम कभी हॉस्पिटल जाओगे ना, वो तुम्हारे 20,000 तक कैश एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके आगे नहीं करेंगे। लेकिन देखो ये भाई फ्रॉड तो चलता है, सब जगह फ्रॉड चल रहा है, तो वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई ना जान दे, उसको पैसे आने से मतलब है। लेकिन अगर इनकम टैक्स वालों को पता लगी ना, जितना एक्स्ट्रा लिया ना 20,000 से कैश में, उन सब पे उतना ही टैक्स उस कंपनी के ऊपर, उस हॉस्पिटल के ऊपर लग जाएगा। जैसे मान लो मैं हॉस्पिटल गया, ठीक है, वैसे मैं कहीं और गया, हॉस्पिटल नहीं गया, कहीं और गया, ठीक है, तो या फिर मान लो कोई भी हॉस्पिटल गया, तो वहां पे अब क्या हुआ कि 10,000 रुपये तो ठीक है कैश एक्सेप्ट कर ली, 20,000 भी कर ली, उसके मैं उसके 50,000 की गड्डी और थमा दी, उसने वो भी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स वाला है, मैंने उसको कॉल मार दी कि भाई देख 50,000 के ऊपर की क्या है एक्सेप्टेंस, मतलब उसने रिसीव कर ली। तो अब वहां पे क्या होगा भाई, अगर 50,000 की उसने एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली है, ठीक है, तो हमें समझना क्या है, जो जितना उसने 20,000 से ऊपर अमाउंट लिया ना, उसी अमाउंट के बराबर 50,000 रुपए ही इनकम टैक्स वाले चार्ज कर लेंगे उस हॉस्पिटल से, ठीक है, ये चीज है। अच्छा भाई, जो ऑथराइज होती है ना, सिर्फ वो उनके पास होता है, ये नहीं कि तुम दुकानदार के पास चले जाओ अब मैं तेरे पर इनकम टैक्स रेट पड़वाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि फिर लिखेंगे बीइंग द पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो भाई सिंपल से इतनी बात ध्यान रख के चलना, और ये तुम्हारे पास है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे पास जो वो है व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन है, ठीक है।